Okay जी, let's start again. अच्छा, अब we will move to the next property which is scaling in Z domain. और scaling in Z domain का मतलब क्या है? If we have okay जी, so if we have x of n जिसका Z transform is x of Z and we are multiplying by some a raised to the power n. अच्छा, इसमें जो है वो let's suppose कि I am saying कि ROC is a ring. We are assuming कि infinite their duration, यानी it can be of there as sub option also, लेकिन for the time being we are saying कि जी ये एक ring है which is in between two radii R1 और R2. तो अगर मैं इसको multiply कर देती हूँ a raised to the power n से, then what actually would happen is कि मुझे Z domain में I just need to multiply by A inverse of Z से and ROC का जो change आएगा that would be equal to multiplication of ROC by the scaling factor. ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना ओके, सो ROC जो है वो श्रिंक हो जाएगा और एक्सपैंड हो जाएगा बेस्ड अपॉन के जो मैंने A लिया हुआ है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. अब इसमें जो है ना, लेट्स मूव बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल जो कि हमने की थी, और ये अगर आपको याद हो हमने ये वाली एग्जांपल की थी. कहाँ चली गई? should have been here. Okay, ये वाली एग्जांपल की थी. अब वी कैन सी कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना था. वी फाउंड एक्चुअली, तो ये जो जूम का मसला है ना. अच्छा, व्हाट वी फाउंड वाज, वी एक्चुअली फाउंड x ऑफ n हमारे पास था a n cos ऑफ, एक मिनट में इसको n u n, मुझे लगता है ड्रॉप भी आप में से काफी लोग हो रहे हैं. लेट मी सी समवन जस्ट नो. ओके, अब and then we solve taking everything in terms of a n cos of omega naught n in un. लेकिन instead of doing that, अगर हम ये property use करते तो हम क्या कर सकते थे? Basically इसके बजाय what I could have done was कि मैं x of n जो है I could have started with x of n cos of omega naught n u of n से, ठीक है, which is actually equal to 1 over 2 e j omega naught n un plus 1 over 2 e minus j omega naught n un. ठीक है, और यहां से जो है बिकॉज ऑफ द रीजन के वी नो कि अगर हमारे पास जो है वो e raised to the power j omega naught n un है, तो इसका z ट्रांसफॉर्म इज 1 over 1 minus e j omega naught है ना, बिकॉज a की जगह हमारे पास सिर्फ e j omega naught आ गया एंड z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ROC बिकॉज ऑफ द रीजन के मेरे पास जो है वो e raised to power j omega naught n जो है इसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू 1. सो इसकी जगह जो है आई कैन राइट z ग्रेटर देन 1 एज ROC, और 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है. खैर, एंड देन द नेक्स्ट वाला जो है उसको व्हाट वी कुड हैव डन वाज कि इसको भी हम इसी तरह से ले सकते थे एंड इसका भी अगेन z ग्रेटर देन 1 आ जाता. लीनियरिटी से हम इसको जब सॉल्व कर लेते तो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज कि हम जब इसको सॉल्व करके हमारे पास आखिर में जब एक्सप्रेशन आ रही होती तो इट वुड हैव बीन ईजियर expression. It would have been x of z equal to 1 minus cos of omega naught z inverse over 1 minus 2 cos of omega naught z inverse plus z raised to the power minus 2 and z greater than 1 ROC आ जाता. और
अगर अब आपको मैं ये कहूँ कि हाँ जी an cos ऑफ ओमेगा नॉट n का आपने निकालना है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? बेस्ड अपॉन द फैक्ट के हम जो है स्केलिंग कर देते हैं z डोमेन में, अगर हम टाइम डोमेन में जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय सम कांस्टेंट रेज़ टू द पावर n से, तो उस केस में व्हाट आई वुड हैव डन वाज जस्ट टू रिप्लेस दिस z बाय व्हाट, जो z है इसकी जगह मैं a इनवर्स z लगा देती, ठीक है, हर जगह पे जहां पे भी मेरे पास z मौजूद है, ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी एक्चुअली सॉ कि हमारे पास अगर स्केलिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, z डोमेन में अगर स्केलिंग है तो जो भी z है वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग एवरी z बाय a inverse of c where a is the multiplication factor, ठीक है। so ये एग्जांपल एक्चुअली मैंने यहाँ पे की हुई भी है, जबकि a को 2 raised to the power n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। so लेकिन लेट्स जस्ट गो बैक टू दैट जहाँ पे हम कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि z की जगह हम a इनवर्स z लगा देते और ROC में क्या फर्क पड़ जाता। वी हैव सीन कि ROC कैसे जी जी बोलें मैम आपने यहाँ पे z इनवर्स लिख दिया है। नहीं, z इनवर्स तो हमारे पास फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन हमने ओके कहाँ पे z इनवर्स लिखा है, देखें फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से तो जी जी मैम ये होल होल माइनस है 1 होल है होल लिखा है। है। सॉरी ये आपको अगर लग रहा है ना तो ये गलत है, ये मैंने लिखा है इस तरह से, दिस इज होल कि a टू पावर z की जगह हमने करना है a इनवर्स ऑफ z से, ठीक है, दिस होल इज स्क्वायर एंड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ROC, ठीक है, मैंने ROC सही लिखा भी है कि नहीं, कौन बताएगा मुझे, is my ROC correct at the first place? Okay, और अगर correct है तो what will be ROC now? अगर स्केलिंग की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हमने क्या देखा है, व्हाट डज स्केलिंग प्रॉपर्टी सेज कि अगर मेरे पास स्केल हो रहा है by some constant raised to the power n sorry multiply हो रहा है by some constant raised to the power n से in time domain, तो z डोमेन में उस कांस्टेंट रेज टू द पावर 1 से आपके पास स्केलिंग हो रही है, ठीक है, यानी z को z ओवर a से आप रिप्लेस कर रहे हैं या a इनवर्स टाइम z से कर रहे हैं। एंड ROC में क्या हो रहा है, व्हाटएवर वाज द रीजन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कांस्टेंट अगेन जिसकी आपने पावर ली हुई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ROC विल बी इक्वल टू b ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय a का मैग्नीट्यूड या z ग्रेटर देन a। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमने पहले एग्जांपल की थी, तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली गेट हियर आल्सो। जब हम इसको पूरे को सॉल्व अगर हमने लेट मी रिड्यूस द साइज जी, तो हमारे पास जो था वो अब आप देखें क्या वी एक्चुअली गॉट द सेम आंसर z ग्रेटर देन a, और हमारे पास सोल्यूशन भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास व्हाट वुड बी हैपनिंग वाज कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन, अगेन मैंने यहाँ पर जो है वो गलत किया हुआ है जो कि उस टाइम पे मैंने भी नोट किया, यहाँ इन सारों में हमारे पास a का फैक्टर भी आपके पास आ रहा होगा, a z इनवर्स आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द a इनवर्स ऑफ z आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि यहाँ पे देखें हर एक में जो है a भी इन्वॉल्व है। मैंने बेसिकली यहाँ पर ये ए जो है इसको मैंने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है, लेकिन व्हाट यू कैन सी इज कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द व्हाट वी आर एक्चुअली जस्ट एस्टैब्लिशिंग हियर इज कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द लॉन्ग कंप्यूटेशन वी कैन जस्ट stick with our small computation, the basic computation, and apply the formula properties. Okay, let me just do one or two properties. या चले हम इस प्रॉपर्टी को बाद में करेंगे, अब जो है वो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बीच में डिस्ट्रप्शन वगैरह भी बहुत आई थी। मैं लेकिन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीकेंड नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि हम इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पोज एंड जीरोस। आप लोगों ने लैप्लास में पोज एंड जीरोस किए थे, राइट? क्या होते थे पोज एंड जीरोस, कोई मुझे बता सकता है? हम इन प्रॉपर्टीज से दोबारा वापस आएंगे। अगर आप लैप्लास जी आई एम सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही।
ओके, मैम अब आई एम सॉरी, चले सर मैं खुद ही बता देती हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली। अच्छा, अब आप देखिए एक जो चीज़ हमने देखी है कि फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के केस में व्हाट वी हैव सीन इज कि हमारे पास मोस्टली जो है वो जो भी जी ट्रांसफॉर्म आ रहा होता है वो किस तरह आ रहा होता है, सम नंबर टाइम्स 0 to the power -1 plus some times 0 to the power -2 and so forth। आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि अगर हमारे पास कॉजल सीक्वेंस है फॉर ये हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन में आ रहा है। फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस हमारे पास क्या हो रहा है, वी नो के वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, इज इनवर्स आ रहा है। और अगर हमने अभी कोसाइन की एग्जांपल देखी है तो वी एक्चुअली सॉ के इट कैन बी 1 over 1 minus a z inverse plus 1 over 1 minus a1 z inverse and a2 z inverse and then ROC जो है वो डिपेंडिंग अपॉन। जबकि इस केस में जब हमने कोसाइन का देखा था तो हमारे पास a1 क्या था, a1 was ej omega naught and a2 is e minus j omega naught। ठीक है, now there is a possibility for कि जहां पर हमारे पास क्या हो रहा हो कि जो x of z है it is in this form कि आपके पास आपके पास ओके, लेट मी एक्चुअली गो इन दिस, ये पता नहीं आज मेरा ये भी क्या मसला कर रहा है कि हमारे पास x of z जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि आपके पास जो है, क्योंकि हमें ये तो थोड़ा सा अंदाजा हो गया है ना कि हमारे पास जो है वो जो हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस हैं उनकी वजह से न्यूमरेटर में कोई चीज आ रही है बिकॉज उसका डिनोमिनेटर इज 1, क्योंकि नीचे ओवर समथिंग नहीं है। और जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन प्योरली कॉजल एंटी कॉजल वगैरह हैं उनमें हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स आ रही है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोसाइन साइन की फॉर्म हमने ये वाले जो देखा था अभी जाके तो वी सॉ कि इसमें हमारे पास एक पूरी एक्सप्रेशन आ रही है विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 in z इनवर्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर ज्यादा आपके पास इस तरह की टर्म्स एड अप होती चली जाएंगी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एंड इस केस में हमें ऊपर भी नजर आ रहा है कि वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 in the numerator and the polynomial of degree 2 in the denominator। अब इस पॉलिनोमियल को जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो दोनों पॉलिनोमियल्स किस में हैं कि आपके पास z की पावर में है मौजूद, और इनको we can write it in as the form of summation also because again we know this thing। अगर आपके पास जो है वो सेकंड डिग्री तक है तो इसका मतलब है कि n और m जो है वो 2 तक जा रहे होंगे या 1 तक जा रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन। अगर मैं सिर्फ वही वाली एग्जांपल, लेट मी एक्चुअली राइट दैट जस्ट दैट एक्सप्रेशन जो मैंने x of z लिखा था फॉर कोसाइन के लिए, सिंपल कोसाइन के लिए, दिस वाज एक्चुअली इक्वल टू z इनवर्स over 1 minus 2 cos of omega naught z inverse plus z raised to the power -2। तो इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, I can write it as k from 0 to 1 b k z raised to the power -k। ठीक है ना, और b नॉट जो है इस केस में क्या हो रहा है कि वो 1 है, और b1 जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि cos of omega naught है। एंड सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में I can write it as k from 0 to 2, ठीक है, a k z raised to the power -k। so we can write, and अगर हमारे पास जो है ना सिर्फ न्यूमरेटर होता तो उस केस में इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर वाला जो ये एक्सप्रेशन है दिस हैज बिकम 1, और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर होता तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है दिस हैज बिकम 1। बट द थिंग इज कि वी कैन ऑलवेज राइट एनी z ट्रांसफॉर्म एज अ फ्रैक्शन with a polynomial in the numerator and a polynomial in the denominator based upon कि z की कहाँ तक पावर जा रही है। इस केस में when we want to solve for this for the actually आगे जाकर जो है हम डिजाइनिंग के लिए जब करेंगे तो the factors of polynomials and the factors of the both polynomials जो कि न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है they matter कि आप इसको फैक्टराइज करके कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा लेट मी जस्ट गिव यू z को बजाय ना हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक x of n है expression and this is actually equal to क्या करती हूँ, let me write it, और इसको x of n को let me write it in terms of n
plus 2n square plus 1, and then again in the numerator I have something 2n plus 2. अब इसको एक तो लिखने का तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको फैक्टराइज कर दें. ठीक है, आपके पास जो है इसको अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी n माइनस अल्फा 1, ये वाला जो है वो n माइनस अल्फा 2 आ जाएगा, एंड दिस कैन बी सम n माइनस बीटा 1. ठीक है, बेस्ड अपॉन. सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट वेज ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल. लेकिन जब हम जी ट्रांसफॉर्म में बात करते हैं, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन आवर प्रॉब्लम्स. जब हम इस पॉलिनोमियल का जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल सॉरी एक्स ऑफ जी का जो पॉलिनोमियल बन रहा है बी जी ओवर ए जी, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, बिफोर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वी आर टेकिंग द पावर ऑफ जी कॉमन. आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर है जी इनवर्स की, वो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर बोथ में. ये स्टेप करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि हम इस पॉलिनोमियल को z की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं. अगेन if I remember some of you actually told me कि अगर मेरे पास a n u raised to the power n है तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, z over z minus a. And then I told you कि नहीं जी हम तो इस तरह से लिखेंगे. Okay, but both of them are equal. So what we are saying is कि we can have the polynomials on this form and then we bring it to this form. The polynomials in z in the numerator also and in the denominator also. जब हमारे पास उस तरह, और उसको करने के लिए हमने क्या करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इसमें लेकर आना चाह रही हूँ तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जी इनवर्स, या जी इनवर्स कॉमन निकाल लिया मैंने. तो जब जी इनवर्स मैंने कॉमन निकाला तो इसका मतलब है कि वो ऊपर जाके जी हो जाएगा एंड देन इट विल आल्सो बिकम जी एंड जी माइनस ए. दिस इज व्हाट is written here also. ये आपको थोड़ा सा मुश्किल सा एक्सप्रेशन तो लग रहा है, लेकिन what we are doing is कि एक तो z इनवर्स की हाईएस्ट पावर्स जो माइनस में है, z इनवर्स की पावर जो है हाईएस्ट उनको कॉमन निकाल रहे हैं, और इसके अलावा जो कांस्टेंट है हमारे पास b नॉट और a नॉट, यानी z रेज़ टू द पावर -2 0 वाली जो टर्म है उसको हम कॉमन निकाल रहे हैं. ठीक है, वी विल डू एग्जांपल नेक्स्ट टाइम, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस आइडिया के थोड़ा सा जब हम अगली दफा टच करें तो हमें इतना मसला ना हो इसको नया कॉन्सेप्ट समझने में. अब ये जो चीज है इसको हमने अलग रख दिया, एंड देन वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ इन z इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर. हमने उसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, एंड दीज रूट्स हैव वेरी वेरी स्पेशल place in designing of different thing in when we are talking about z domain. ये जो roots of numerator हैं, they are actually called zeros of your z transform, and the roots of denominator are called poles of z transform. ठीक है, और मैं आगे एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, but I would just want to show you कि अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरे पास यही वाला एक्सप्रेशन है 1 over 1 minus 1 minus a z inverse which will be equal to z over z minus a. तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो we will be plotting these poles and zeros always. ठीक है, तो अब ये इसका क्या मतलब है कि पोल एक होगा एट z इक्वल टू a के ऊपर. अब so if I ask you to plot pole and zero on this, अब कोई मुझे बताएगा, पहले बात तो ये कि जीरो कहाँ पर होगा इसका, क्योंकि जो ऊपर वाला जो है उसको तो आप उसके तो आपने एक्सप्रेशन जीरो पे हो जाएगा. ओके ठीक है, so जीरो पे हो जाएगा. Oops. जी, so it will be at z equal to 0. ये तो सबने को पता चल गया. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा this is 0. just it has just 1 0 and 1 pole. What about pole? पोल कहाँ प्लॉट करेंगे? जी, एनीवन? पोल अगर मैं आपको कहूँ तो क्या क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे बिफोर स्टार्टिंग टू प्लॉट द पोल?
मैम ए रियल है कि इमेजिनरी है हमारे पास? ओके, वेरी गुड। ए रियल है, इमेजिनरी है? ए वन, अब देखिए मैंने अगर वन वाला बनाया हुआ है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रीजन फॉर दिस सर्कल एंड एक्चुअली तो आप ये भी पूछेंगे कि अब, और दूसरी चीज ये कि हमें नजर आ रहा है कि ये किस कहाँ से हमारे पास आया था। इट स्टार्टेड विद ए एन यू ऑफ एन का है ना, सॉरी ए एन यू ऑफ एन, तो का जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म था। तो इस केस में वी एक्चुअली सॉ कि अगर ए एन यू ऑफ एन है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है एंड वी सेट के ए शुड बी लेस देन 1, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर इट टू कन्वर्ज। लेकिन फिलहाल मैंने आपको कोई भी नहीं बताया। एक तो आप जीरो इमेजिनरी एंड रियल पूछेंगे, दूसरा आप ये पूछेंगे कि जी ए जो है वो लेस देन 1 है, कि मैं ए बनाऊं तो कहाँ पर बनाऊं, ठीक है, कि आप जो है मेरे पास ये तो आपको पता है, मैं आपको कहती हूँ कि आरओसी प्लॉट करना है तो आपको ये तो पता है कि आरओसी इज जी ग्रेटर देन ए, लेकिन वो ए है कहाँ आप, सो आई नीड टू स्पेसिफाई दिस थिंग। और अगर फर्ज करें मैं नहीं स्पेसिफाई करती तो what you can do is कि you can just say कि जी अगर a less than 1 है तो उसके लिए plot would be something like this और ROC जो है it will be something all around this। अगर a greater than 1 है, a greater than 1 है तो ROC will, so a will be something like this and ROC will be outside there, ठीक है। और अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन देती हूँ, मैं आपको ये तो बताती ही नहीं ना कि सीक्वेंस जो है वो है क्या, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन देती हूँ और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये बताएं कि जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है ए ऑफ एन यू ऑफ एन, ये मेरे पास जो है वो स्टेबल है कि नहीं है, या कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। या चलें इस एग्जांपल को इसको रहने देते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर जो है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस लास्ट पार्ट इज कि हम किसी भी जी ट्रांसफॉर्म को फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दो ट्रू पॉलिनोमियल्स कैन बी जस्ट 1 1 हो सकते हैं। अगर सिर्फ प्योर हमारे पास जो है वो जीरोस हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पोज है, नॉन जीरो पोज है, तो नॉन जीरो जीरोस हैं खाली तो फिर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। नॉन जीरो पोज है खाली तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। अदरवाइज वी विल हैव एक्सप्रेशंस इन बोथ पोज एंड जीरोस, या इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में होंगे एक्सप्रेशंस। हम उसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके वी फाइंड द लोकेशन ऑफ पोज एंड जीरोस। एंड अनदर थिंग दैट वी हैव सीन फ्रॉम हियर इज कि पोज एंड जीरोस कैन बी एट जीरो आल्सो, और फिर हम अगली दफा देखेंगे कि दे कैन बी एट इन्फिनिटी आल्सो। And there is a significant for these two kind of pose and zeros के जो infinity और zero पर होते हैं, लेकिन उसके लिए हम अगली दफा देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज टाइम दिया और मैम जी बोलें। मैम लेक्चर्स का बता दें कि वो हम कहाँ अपलोड करेंगे, जो नोट्स हम अपलोड करते हैं। हाँ जी, वो मैं ना मैं अभी, अच्छा हाँ टीम्स नहीं है ना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ आप ऐसा करें मुझे ईमेल कर दें फिर, क्योंकि फिलहाल जो है वो एक और ऑप्शन हो सकती थी गूगल ड्राइव की, लेकिन ये कि फिलहाल मैंने पहले बात तो फोल्डर नहीं बनाया, दूसरी ये कि पूरी क्लास को एक्सेस देना मुश्किल है। सो मैं उसको जो है वो कर दे। वैसे मैं टीम्स पे बना भी दूंगी, अगर संडे तक सबका हो जाता है रीस्टोर तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये कि रीस्टोर नहीं होता, संडे नहीं, अब तो मंडे तक आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो ये कि मंडे तक अगर हो जाता है तो आप टीम्स पर ही कर दीजिए, दैट बिकम्स थिंग्स इजियर फॉर मी कि मैं एक ही जगह से एक्सेस करती हूँ। अदरवाइज मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं वैसे व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर भी कर दूंगी ये चीज़। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स